श्री राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे गुण गाते हम उस पल में आ गए हैं जिसकी प्रतीक्षा हमको और आपको थी। श्री राधे माननीय मुख्यमंत्री जी आज कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात है, कृपया आप सब अवश्य देखिए। सिंह जी तको संग महावय सबले पहली मन कर ही हमारे परंपरा के अनुरूप पूजा पाठ जो माननीय मंत्री जी हैं तेकर प्रदर्शनी के सिंह जी तको संग महावय मंत्री मन कर ही तेकर बाद पारंपरिक प्रेम सबले श्रीगाद महाकाल जी महाराज की जय हमको और आपको थी। श्री राधे माननीय मुख्यमंत्री जी आज कार्यक्रम स्थल पर पधार चुके हैं। एक बहुत अच्छी परई जय श्री राधे से सुसज्जित श्री राधे श्री राधे डिले देवी श्री राधे श्री राधे डिले जम्मो फलचारु भक्षणम् उमाशोतम शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेशोत्पादपङ्कजम् नमो भद्रकाम कपिलवासनम् हिमाद्रताम् देवी वरदां श्रव्यामलोचनन्ये गौर्यामिम् हिताभ्यम् मनोर्ज्योतिमाजस्स प्रभन्तनो वरिष्ठम् यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासिहं मन्तामोत विशन्तु रे गौरी गणदेवताभ्यो नमः श्रीगणेशाभ्यां नमो नमः आभ्यामि स्थाप्यं पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि एकांतिकं जलमाचमन जलम समर्पयामि। हरि ओम ओम अबीरं च गुलालं च नाना बृंदव्यान ज्ञान परमेश्वरा नाना बृंदव्याने समर्पयामि। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोत्रयो जायत सूत्राध्यायश्च प्राणासमुखाग्निरजायत वनस्पतोरष्टाडो सर्वा देवानां धूपं ग्रापयामि दर्शयामि। हरि ओम ओम साज्यं चावृते सुक्तुणीना ज्योतिमयं दीपं गृहाण त्रैलोक्यविरापं दीपकदर्शयामि श्रीगणेशाभिकाभ्यां नमो नमः। जलमाचमनं जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम करिष्येभ्यो नमो नमः। हरि ओम हरि ओम ओम नाभ्यासिदन्तरिकचोदृष्णो समर्पिततावदभ्यामा भूमृदिशाना लोका कल्पना वामना सप्रणा सौदरा स्वसमना स्व भोग अर्पणमस्तु। संकल्प करेंगे। श्री शिव जी का ध्यान कीजिएगा, गौरी गणेश महाराज नवग्रह मंडल देव, श्री वरुण देव जी का ध्यान कीजिएगा, श्री तुलसी माता जी का ध्यान कीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बानो सतभूमितो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नीलाञ्जनम समाभासं रवे पुत्रं ममाग्रजं छायामार्तण्डर सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम कलशमुखे कंठे चरुदस्मा सिद्धामूल सबरीममा तटु साग्र वसुंधरामा परसे जननेन समभूतम्। हमला करके भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त करना है। तो ये अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया। जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, उस जले हुए लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहिए। तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती राज्यों के समय से, उसमें से जैसे ऋषि मुनि
इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया, और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहाँ तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जलवा से उनकी धारा को भी पुष्ट कर, उनकी धारा को भी मजबूत कर। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जन जीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्सर में टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहते। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है आपकी भूमिका। आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहा है और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों के नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस के दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली प्रश्न को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैं भी उठाता रहता हूँ। अभी ये ध्यान में है कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया थी, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने ये चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता है तो मैं तुरंत साइन करता हूँ कि लाओ ये भी दोनों इसमें क्या परेशानी। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में
पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं, तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते हैं जरा हमको आना देखना, हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से, सब मामूली बात। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वनतारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखे होगा वहाँ जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबोहवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका है, मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी हम चीज़ों को लेकर आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो अच्छा कर सकते हैं वो जरूर करें। एक दो चीज़ें जरूर मैंने कही कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास करें, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता की भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि आपका मुझे आपको अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आपने संबोधन इस सभागार में रखे, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 12 भोजन 32 व्यंजन भी तुलसी के क्रमाने। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो वृंदापुत्रा। लेके चढ़ा दीजिए। हरि ओम सिंधुरम शोभनम सुषादितम मधुरागम वार्चितम अर्पणमस्तु श्री तुलसीदलम अर्पणमस्तु। ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो त्रयो हजायता। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के उपरांत जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गोधन यानी हमार गाय गरुआ के सुख समृद्धि पर आज के दिन लोंदी खवाए के प्रथा है। लोंदी माने पिसान के बने हुए गोल उमा किस्म किस्म के जड़ी बूटी मिले थे। हमार अतिथि मन उमेर सुंदर गोधन ला, गाय लक्ष्मी माता ला, बैला ला लोंदी खवाए के जौन परंपरा है तेला विधि विधान से करत हवें। और छत्तीसगढ़ में हरि ओम सचिना इंद्रो वृतवा सचिना भोगाम सवेदा सचिना रिष्टो विष्णेमि सचिनो बृहस्पतिर्दातो यज्ञेन यज्ञमजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नते हनाक महिमाना चन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्त देवाय शुद्धो जलम। हरि ओम सुतबालो सर्वसुतबाल शमणिबाल सचिना श्वेताक्षो वनस्पतो रिष्टाडो प्रसर्वा देवानां धूपं ग्रापयामि द्रस्यामि। भोग लगा दीजिएगा। भोग 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 भोग।
हरि ओम मानाभ्यासिदन्तरिकछोदृष्णो समर्वततापदभ्यामा भौमरदिशाना लोका कल्पनया भोगर्पणमस्तु हरि गौ प्रयतुना वचना सर्वविनो कर्मणा प्रेम से बोले श्री गौ माता की जय, बोले नंदी महाराज की जय, बोले 33 कोटि देवी देवता की जय, बोले श्री संकट मोचन हनुमान महाराज की जय, बोले राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूजा पाठ के बाद अब पारंपरिक आधुनिक कृषि उपकरण के जो प्रदर्शनी लगे हैं तेकर अवलोकन हमर अतिथि मन करही। और मैं कहत रहे हूँ छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, खेती अपने से थी। जी हाँ, खेती ला ककरो भरोसा छोड़ दे माँ नहीं होए। ता अब वो खेती के गुण और ज्ञान ला हमर किसान तक खेती अपन से थी तक गुण और ज्ञान ला खेती के भली भांति हमर किसान मन जान सकें, कोनो प्रकार के कमी बेसी होवत है तेला पूरा कर सकें। एकर बर हमर मुख्यमंत्री जी, उखर पूरा मंत्रिमंडल, उखर पूरा विधायकगण, उखर पूरा आयोग निगम के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मन जय, बोले 33 कोटि देवी देवता की जय, बोले श्री संकट मोचन हनुमान महाराज की जय, बोले राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पहुंचा थे कि झन छोड़ाओगा भूताला जांगर के चलत ले तुहर होहीगा पुछारी। बढ़िया तो फिर सब बढ़िया, यही सुशासन के मंत्र है। हमर अतिथि मन छत्तीसगढ़ है कृषि और ऋषि के प्रदेश है। ऋषि मुनि मन भी हमर छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां में नाम ललूहूँ तो बहुत लंबा फेहरिस्त है, पर हमर भुइयां हर ऋषि और कृषि संस्कृति के आए। आज वही ऋषि और कृषि संस्कृति के दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में होवत है। हमर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगवारी मन है झूमे हवाएं माते हवाएं अपन काम में कि छत्तीसगढ़ में होवत काम ला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में पहुंचाना है।
कृषि और ऋषि के प्रदेश आए। ऋषि मुनिमन भी हमर छत्तीसगढ़ के पावन भुइयाँ में नाम ललूँ तो बहुत लंबा फेहरिस्त है, पर हमर भुइयाँ हर ऋषि और कृषि संस्कृति के आए। आज वही ऋषि और कृषि संस्कृति के दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में होवत है। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगवारी मन है झूमे हवाएं माते हवाएं अपन काम में कि छत्तीसगढ़ में होवत काम ला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में पहुंचाना है। संगवारी हो, अगर किसान समृद्ध तो समूचा समाज, समूचा देश, समूचा परिवार समृद्ध। काबर की ऐसे किथे कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमी पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ चाहे वो धरती माँ हो, भारत माँ हो, छत्तीसगढ़ महतारी हो, ओकर पहली सेवा सही मायने में देखा जाए ओकर साज श्रृंगार संवारे के काम ओकर बूता ला किसाने हर करथे। और आज हरेली तिहार में हम एमेर जुरियाए हन तो सबो जन जानत हन हरेली माने हरियाली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ठन योजना चलत है, एक पेड़ माँ के नाम। तो जी हाँ, वो माँ जो हमें जन्म देती है, वो माँ जिसकी कोख में हम पलते बढ़ते हैं, वो माँ जो हमें अन्न धन खान पान देती है। आइए उस माँ की समृद्धि के लिए एक पेड़ माँ का नाम को हम चरितार्थ करें। माँ के नाम आज हरेली के पावन पर्व पर अपने घर में, अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। कहते हैं जहाँ पेड़ है वहाँ परिंदे अवश्य होंगे, पक्षी। और पक्षियों का भी नाता मनुष्य से बहुत गहरा है। जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना, जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना। परिंदे भर, मोहल्ले भर के परिंदे चहचहाएंगे आपके आंगन में। जी हाँ, अगर वृक्ष है तो परिंदे जरूर होंगे। और अगर आपने परिंदे को अपने पास रखा तो ये मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि परिंदे जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, परिंदे खाली च्यूं च्यूं करत चिरैनो है, दरअसल वो बीजों का विकरण करते हैं, पराग कण को एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचाते हैं। इन अर्थों में देखा जाए तो ये भी कि जो अन्न है, धन है, उसके कीड़े मकोड़े को खाकर वे हमारे अन्न धन की रक्षा भी करते हैं। इस नाते एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम यदि आप लगाते हैं तो बहुमुखी, बहुउद्देशीय कार्यक्रम को आप अंजाम देते हैं। हमारे अतिथिगण एक एक उपकरणों की जानकारी लेते हुए उसकी उपादेयता
कृषकों के हित में, खेती के हित में उसका अवलोकन करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए मंच की ओर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर माँ भारती का चित्र और छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगा हुआ है। हमारे अतिथिगण सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष। कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे अतिथिगण मंचासीन हो रहे हैं। आग्रह करूंगा प्रथम दीप प्रज्वलन के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सर, हमारे मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय सर, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव सर। सर दीप प्रज्वलन आप जम्मोजन से आग्रह है, ये सामने कुर्सी खाली है, प्लीज आप बैठ जाओ। बार बार विनती है, हमारे घर में आए है पहुना बरोबर, तो हमार विनती ले मानव जी स्वीकार करो। सब बड़ बढ़िया कुर्सी लगे हवे, अभी कार्यक्रम चली ही, खड़े खड़े नहीं देख सको, थोड़ा कन हाथ गोड़ ला आराम देवो, बैठे के व्यवस्था है, हमारे विनती ले स्वीकार करो। पूजा अर्पण के उपरांत हमारे राजगीत के मेरे प्रस्तुति हो ही, और आप सबो जन भली भांति जाना था अपन अपन जगह में खड़े होना है राजगीत के प्रस्तुति के बेरा में। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, हमारे लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी, हमारे कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी, हमारे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी और प्रदेश संगठन मंत्री भाजपा पवन साय जी के संगे संग आप सब जन उपस्थित जन हमारे विधायक महोदय मन के भी हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। मंच में हमारे मंत्री मन बर जगह हवाए, हमारे मंत्री मन मंच में विराजमान हुई। कृपया हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी, खेल युवा कल्याण मंत्री जी और पवन साय जी कृपया मंचासीन होंगे। आप सबके लिए स्थान निर्धारित है। राजगीत कृपया आरंभ कीजिएगा। पहली राजगीत लहर चलो।
बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। कृपया बैठिएगा सर, बैठिएगा। पहली कर चुके हैं, शुरू में कर चुके हैं। हाँ, शुरू में आप सब जन साक्षी हो, राजगीत हो चुके हैं। मोर से गलती हुई से मैं क्षमा याचना करूं। और आइए स्वागत के लिए हमारे अतिथि मन के स्वागत पर मैं आमंत्रित करत हूं हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी। कृपया आएं और सब जन के करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। शशांक शर्मा जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। हाँ, पुष्पगुच्छ से हुआ थे और संस्कृति विभाग के कार्यक्रम संयोजक युगल तिवारी जी रामचरित्र मानस दे के स्वागत और सम्मान करही। अभी शशांक शर्मा जी पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे जम्मू अतिथि मन के कृपया स्वागत करही। कैसे तुमन ताली बजाए बर भुला गए हो जी। ऐसे अपन अपन उपस्थिति, अपन अपन उत्साह उमंगला कृपया ताली बजा के हमार तक पहुंचाऊ हमार विनती है, आग्रह है। रामचरितमानस और पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान, जैसा कि आप और हम आज हरेली तिहार के मौके पर साक्षी बने हुए हैं। ऐसे कहें जब छत्तीसगढ़ राजहर बनिस्ता कि यह बीमार राज्य बीमारे रही, लेकिन कहते ना कि निगाहों में मंजिल थी चलते रहे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के चिराग ना आंधी में बुतैस न तूफान में बुतैस। काबर की बहुत श्रद्धा और निष्ठा से माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय 15 साल मुख्यमंत्री जी के रूप में कार्य करीस और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी पिछले 1.5 साल से ऊपर सुशासन के बूते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ला हर एक क्षेत्र में उन्नति के पथ में ले जावत हैं, अग्रसर करत हमें। बस अब स्वागत पर बुला है ना। और संगवारी हो बहुत हल्ला हुई छत्तीसगढ़ बनिस्ता, चाउर वाले बाबा। लेकिन एक चीज, मैं बिजली बोर्ड ले रिटायर हूँ, जनसंपर्क विभाग ले। मैं तो डॉक्टर रमन सिंह सर ला बहुत करीब से देखे हूँ। मैं तो बिजली बाबा घलो कित हूँ। काबर की पहली बार छत्तीसगढ़ में 0 पावर कट स्टेट अगर बना तो डॉक्टर रमन सिंह जी के काम काज राज्य काल में बना और आज भी 0 पावर कट बना हुआ है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रमन सिंह सर से उनके विचार, उनके मन के विचार। ओ माइक ले चालू करो जी सर के। ठीक।
आज के पावन दिन हरेली तिहार के यहाँ उपस्थित सब्बो संगवारी मनला, मंत्री मनला, विधायक मनला और हमार मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ला और यहाँ उपस्थित जम्मू सियान जवान मनला और छत्तीसगढ़ वासी मनला हरेली तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मोड़ रहे। और ये तिहार हमार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार में से एक। ये तिहार में ये मान्यता है कि भगवान शंकर और पार्वती स्वयं किसान मन के हालचाल पूछ जाने पर धरती में आके किसान के खेत में किसान के परिश्रम न देखे हैं और यही वजह से आज नांगर के, हल के, बखर के, रापा के, कुदारी के, लक्ष्मी के सबके पूजा करथन। यही हमार धन है, यही हमार लक्ष्मी है, यही हमार ताकत है। और छत्तीसगढ़िया मन के मेहनत के बदौलत आज ये तिहार ला सब तिहार के शुरुआत हरेली के दिन हो जाते। अब पूरा महीना 2 महीना तिहार आना है, तो ये शुभ दिन है और आप मन सब आए हो ओखर मैं बहुत बहुत बधाई देवत हो। आज बहुत सारे कृषि के यंत्र दिखाए गए हैं, छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ा थे और किसान मन ला मुख्यमंत्री हमार विष्णुदेव साय जिन सौगात दे है, वो सौगात हिंदुस्तान के इतिहास के कोनो मुख्यमंत्री नहीं दे रही से, वो सौगात विष्णुदेव साय दे है। देश में पहला नंबर, अकेला छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन अपन किसान ला, किसान के जांगर के मेहनत के पसीना के एक एक पैसा ला दे के काम करे है। ऐसन मुख्यमंत्री हरेली तिहार में होकर हम सब मिलके अभिनंदन करतन, स्वागत करतन। 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने वाले विष्णुदेव साय, 3700 करोड़ रुपया के बोनस देने वाला विष्णुदेव साय, किसान मन के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, किसान मन ला 1 साल के अंदर अलग अलग मद में 1 साल में 90,000 करोड़ रुपया देने वाला मुख्यमंत्री बैठे विष्णुदेव साहब। 90,000 करोड़, ये हिंदुस्तान के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नाटक करने वाला बहुत मुख्यमंत्री देखे रहे, काम करने वाला मुख्यमंत्री बैठे हैं विष्णुदेव साय ओखर नाम है। आज गेड़ी चरथन, भौरा खेलथन, बाटी खेलथन, नरियर फेंकथन, सब किस्म के छत्तीसगढ़ में गांव भर वाले आज छुट्टी मनाते। हरेली तिहार